अब बात करते हैं सबसे फेवरेट स्टॉक जो नॉर्मल लोगों का रहा है, जोमेटो। पी रेशियो 144, एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 5 से 6 गुना स्टॉक हुआ है। पी रेशियो है 144 का, इसका पहला पॉइंट। पी रेशियो 144 प्लस प्राइस हुआ, तो इस बार के रिजल्ट्स इनको अच्छे देने पड़ेंगे। मेरा माइंडसेट ये बोलता है, मेरा जो दिमाग है वो ये बोलता है कि पी रेशियो ऑल टाइम हाई पर है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, रिजल्ट्स अच्छे आने जरूरी हैं। रिजल्ट्स अगर फ्लैट आए, फ्लैट टू पॉजिटिव आए, फ्लैट टू नेगेटिव आए, स्टॉक को ठोका जाएगा, एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशंस। तो इस चीज़ को मैं दिमाग में रख कर ही स्टॉक का एनालिसिस करता हूं। तो क्या एनालिसिस आया? रेवेन्यू बढ़ा 14%, बहुत अच्छा, ठीक है, 14% रेवेन्यू इज अ गुड इनफ। पीबीटी फ्लैट हो गया, 14% रेवेन्यू बढ़ा, भाई साहब का प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा। अब ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला खेल बन गया, खर्चे बढ़ गए। अब खर्चे बढ़ गए तो ये समस्या इन पर आ रही है। रेवेन्यू 14% बढ़ा, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स फ्लैट रही हैं क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए इनके। इतना तो रखते भाई, 14% रेवेन्यू बढ़ा रहे हो, ईबिटा सेम रखते हुए भी आप मान लीजिए इसको कर लेते तो 14% पीबीटी तो बढ़ता ना मेरा। आपने रेवेन्यू 14% बढ़ा दिया, आपका पीबीटी उतना ही है, तो पीबीटी उतना क्यों है भाई? आपने एक्सपेंसेस और ऊंचे कर दिए। ये सबसे बड़ा हिट है इसके लिए, मानिए मेरी बात को, दिस इज अ बिग हिट, क्योंकि इनका पीबीटी नहीं बढ़ा। अब पीबीटी नहीं बढ़ा तो एक और समस्या, पैट घट गया 30%। पैट इसलिए घट गया क्योंकि टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से पैट घट गया। पिछले साल इन्होंने पिछले क्वार्टर में टैक्स एडजस्टमेंट किया नहीं था, डेफर्ड टैक्स की क्रेडिट लेकर इन्होंने एडजस्टमेंट कर दिया था, करंट टैक्स कुछ भरा नहीं था इन लोगों ने। इस बार टैक्स की वजह से इनका पीबीटी 30% नीचे आ गया। अब पीबीटी 30% नीचे आने से हुआ क्या? इनका पी 144 से 30% और बढ़ जाएगा। ये कल आप बेसिक सेट में देखना, अभी 144 है, ये बढ़कर और बढ़ेगा ये। तो पीबीटी रेवेन्यू बढ़ा, पीबीटी फ्लैट, पैट 30% नीचे सीधा। ये एडजस्टमेंट टैक्स की वजह से हुआ है, बट प्राइस अर्निंग बढ़ गया, प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ गया। और सबसे अजीब बात मुझे ये लगी है, ये एक्चुअली के अंदर इनके पीडब्ल्यूसी शायद इनका ऑडिटर है, जब तक मैं करेक्ट हूँ, इनकी बुक्स में मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई एक्चुअली में। ये मैं गलत हो सकता हूँ, बट एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट मेरे को एक चीज़ समझ बिल्कुल नहीं आ रही है। एज अ अकाउंटिंग प्रोफेसर इंडियस के अंदर ऐसा कैसे हो गया? 4700 करोड़ की गुडविल थी इनकी, ठीक है, मार्च 2024 में। अब 5700 करोड़ की गुडविल, ना इन्होंने कोई एक्विजिशन ब्लिंकिट वाला किया उसकी गुडविल ले रहे हैं, या ये क्या कर रहे हैं? 1000 करोड़ की गुडविल बढ़ा दी बुक्स के अंदर, जबकि ये राइट ऑफ करनी होती है। तो 5700-5800 करोड़ की गुडविल ये लेकर चल रहे हैं अपने पास में, ये जिसको ये राइट ऑफ नहीं कर रहे। भविष्य में अगर इसको राइट ऑफ करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे, तो ये तो प्रॉफिट और गिर जाएगा इनका। दिस इज अ कंसर्निंग। हाँ, मेरा चैनल छोटा है, बट आप यहाँ पे कुछ सीख के जाएंगे, भविष्य में बढ़ेगा ये चैनल, मुझे उम्मीद है। लेकिन ये जो गुडविल वाला एडजस्टमेंट है ना, दिस इज़ अ कंसर्निंग फॉर द जोमेटो। मैंने आज तक किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा नहीं देखा कि गुडविल को अमोर्टाइज नहीं करें, जबकि इन्होंने बढ़ाई है। ठीक, बढ़ाने का समझ में आता है कि इन्होंने ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया होगा या किसी और ऐप का एक्विजिशन किया होगा, तो गुडविल पे की होगी इन्होंने 1000 करोड़ की। बट ये राइट ऑफ क्यों नहीं कर रहे इसको? इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट ऑफ भी नहीं है। अब ये राइट ऑफ नहीं कर रहे और ये गुडविल बढ़ा रहे हैं। जिस दिन इसको राइट ऑफ करना स्टार्ट हुआ, प्रॉफिट वापस टूटना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द मेन कंसर्न फॉर जोमेटो। पीबीटी वाला तो है ही, बट दिस इज ऑल्सो मेन कंसर्न। तो आगे देखते हैं कैसे पैन आउट होता है। मार्केट में भाव जो होता है सब्जेक्ट टू द मार्केट प्राइस होता है, मार्केट कंडीशंस होता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। बट इवेंचुअली बाजार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिस्पेक्ट करता है। आप कितनी भी लाइनें खींच लीजिए चार्ट्स के ऊपर, बाजार फाइनेंशियल्स को रिस्पेक्ट करता है। एक शॉर्ट टर्म के लिए आप खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से ऊपर से 200, 100, 50, 30, 20
जो भी आपको लगाना है, EMA 20 MA, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, कईयों के थुप गए डबल बॉटम तो, टीवी वालों के तो लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन दिस इज़ द मेन कंसर्न। आगे इसको कैसे एड्रेस करती है कंपनी, मैं आपको अब ज़रूर अपडेट करूँगा इसके अंदर। थैंक यू।